पहला जो अटैचमेंट है दोस्तों, लिफ्ट कंक्रीट मिक्सचर मशीन। जहां पर भी ढलाई का कार्य होता है, जैसे कि छत ढलाई हो गया या अन्य किसी भी प्रकार की ढलाई का कार्य हो, वहां पर मिक्सचर मशीन बहुत जरूरी हो जाता है। इस प्रकार का जो बिजनेस है, एक लिफ्ट मिक्सचर मशीन और 10 लेबर से शुरू कर सकते हैं। इस बिजनेस में लेबर का खर्च, डीजल का खर्च काट करके भी पर डे 1.5 से 2 हजार रुपया इनकम आसानी से ले सकते हैं। राइस प्लांटर आधुनिक समय में आधुनिक खेती की नई तकनीक है। राइस प्लांटर जो कि धान की रोपाई के समय बहुत ही ज़्यादा यूजेबल इम्प्लीमेंट है। इसका डिमांड इतना ज़्यादा है कि उस हिसाब से यह अवेलेबल नहीं है। जो लोग भी इस प्रकार का बिजनेस कर रहे हैं वो कम समय में अच्छी अर्निंग ले रहे हैं, क्योंकि आप राइस प्लांटर से एक दिन में ही कई एकड़ की रोपाई आसानी से कर सकते हैं और कम समय में अच्छी अर्निंग ले सकते हैं। टॉयलेट क्लीनर टैंक आज के समय में गांव हो या शहर, हर घर टॉयलेट है, जो कि 6 माह से 2 साल के अंतराल में यह भर जाता है। इसके बाद इसको सफाई करने की आवश्यकता होती है और कोई भी व्यक्ति अपने ही घर का टॉयलेट साफ करना नहीं चाहता है। या तो वो लेबर के द्वारा साफ कराएगा या फिर नगर निगम की गाड़ी के द्वारा, जो कि बहुत अधिक चार्जेस लगते हैं। बस आपको ये टॉयलेट क्लीनर टैंक खरीदने हैं और इसके साथ 2-3 लेबर आपको रखने पड़ेंगे, जो कि टॉयलेट क्लीनर टैंक की जो पाइप है उसको टॉयलेट से इंगेज और डिसएंगेज करने के लिए ज़रूरत पड़ते हैं। तो यह एक ऐसा बिजनेस है दोस्तों जो कि बहुत ही ज़्यादा डिमांडेबल और एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है। थ्रेशर भी बहुत ही ज़्यादा उपयोग में आने वाला अटैचमेंट है, जो कि फसल की कटाई के समय यूज किया जाता है। आजकल हर गांव में हार्वेस्टर की संख्या बढ़ रहा है, लेकिन हार्वेस्टर के साथ एक समस्या है कि वो गीला खेत में कटाई नहीं कर सकता। साथ ही जो फसल जमीन में पूरी तरह से लेट जाते हैं उसमें भी कटाई करना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे में सबसे ज़्यादा यूज होता है थ्रेशर का, और थ्रेशर की जो संख्या है बहुत कम है डिमांड के हिसाब से, जो कि इस बिजनेस को आप ओनली 1 लेबर के द्वारा भी शुरू कर सकते हैं। मोबाइल राइस मिल आज के समय में हर किसी को होम डिलीवरी की सुविधा बहुत पसंद है। यदि इस मशीन को आप किसी गांव में लेकर जाते हैं तो श्योर है आपको कस्टमर मिलेंगे ही। साथ ही कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो होम डिलीवरी की सुविधा को देखते हुए अचानक मूड बना लेते हैं। ऐसे में उसका पेट्रोलिंग और मेहनत दोनों ही बच जाता है। ये भी आज के समय में एक यूनिक बिजनेस है, बहुत कम लोग इस प्रकार का बिजनेस कर रहे हैं। सीड ड्रिलर मशीन धान की बुआई का समय लगभग 1 माह का रहता है और यह साल में 2 बार रबी और खरीफ के फसल में लिया जाता है। और यदि आप इस मशीन से धान की बुआई का कार्य करते हैं तो एक ही दिन में कई एकड़ की धान की बुआई आसानी से किया जा सकता है। इसका डिमांड इतना ज़्यादा है, लेकिन उस हिसाब से यह अवेलेबल ही नहीं है। पीट ड्रिगर रबी की फसल में बाउंड्री वॉल की आवश्यकता होती है। इसके अलावा यदि आप खुले मैदान में फसल ले रहे तो वहां पर भी बाउंड्री वॉल की आवश्यकता होती है। साथ ही आजकल लावारिस पशुओं की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, ऐसे में बिना बाउंड्री वॉल का यदि आप कोई भी फसल लेते हैं तो उसमें आपका नुकसान ही होगा। इसलिए पीट ड्रिगर का उपयोग बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है, जो कि बाउंड्री वॉल में यह बहुत ज़रूरी है। बैको जेसीबी का इम्पोर्टेंट पार्ट होता है बैको, जो कि इससे बहुत प्रकार के काम किए जा सकते हैं, जैसे गड्ढे खोदना, माल लोडिंग, अनलोडिंग, लेवलिंग, मेड़ बनाना इत्यादि ऐसे काम हैं जो कि ट्रैक्टर के सामान्य अटैचमेंट या इम्प्लीमेंट से संभव नहीं है। यदि आप बैको का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कम से कम 42 HP का ट्रैक्टर होना चाहिए। यदि आप अपने ट्रैक्टर को बैको की सहायता से मिनी जेसीबी बनाते हैं तो जेसीबी की तुलना में कम डीजल खपत और कम मेंटेनेंस चार्ज लगेगा, जिससे आप कम बजट में अच्छी अर्निंग ले सकते हैं। प्लाऊ का मुख्य उपयोग जो है जुताई के लिए किया जाता है, बीज बोने के लिए किया जाता है या फिर बुआई के पूर्व मिट्टी को पलटने के लिए किया जाता है।
साथ ही साथ खरपतवार का नियंत्रण के लिए भी किया जाता है। यह जमीन को ढीला करने के लिए, भुरभुरा करने के लिए, नर्म करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। प्लाऊ भी कई प्रकार से आते हैं, जैसे कि रोटरी प्लाऊ, सब सरफेस प्लाऊ, सब साइलर प्लाऊ, मोल्ड बोर्ड प्लाऊ और डिस्क टाइप प्लाऊ। डिस्क हैरो मिट्टी को तोड़ने और समतल करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। साथ ही मिट्टी की सतह को चिकना बनाने के लिए भी किया जाता है। कुछ किसान गहरी जुताई के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। डिस्क हैरो भी कई प्रकार से आते हैं, जैसे कि स्प्रिंग हैरो, रोलर हैरो, चैन हैरो और डिस्क हैरो। कल्टीवेटर गहरी जुताई के लिए कल्टीवेटर का उपयोग किया जाता है। खरपतवार को निकालने के लिए भी किया जाता है। साथ ही मिट्टी को भुरभुरा बनाने के लिए किया जाता है। इसका ज़्यादातर उपयोग जो है बुआई कार्य या बुआई के पहले खरपतवार को नियंत्रण करने या बीज को तैयार करने के लिए किया जाता है। कल्टीवेटर भी कई प्रकार से होते हैं, जैसे स्प्रिंग टाइप कल्टीवेटर, रिजिड टाइप कल्टीवेटर, रिंग टाइप कल्टीवेटर और बोर पॉइंट टाइप कल्टीवेटर। रोटावेटर इसको रोटरी टिलर भी कहते हैं, जो कि मिट्टी को तोड़ने और खोदने के लिए उपयोग में लाया जाता है। किसी भी प्रकार की मिट्टी की जुताई के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यदि इसका उपयोग करते हैं तो अन्य अटैचमेंट की तुलना में 15 से 35% तक का फ्यूल की बचत होती है। साथ ही साथ यह गीला खेत में भी आसानी से यूज किए जा सकते हैं। आसानी से इसमें टर्निंग लिए जा सकते हैं। रोटावेटर का इस्तेमाल आज के आधुनिक खेती में बहुत ही ज़्यादा हो रहा है और इसका जो उपयोग है धान की खेती, गेहूं की खेती, गन्ना की खेती, बहुत सारे फसलों में इसका उपयोग किए जाते हैं। रोटावेटर भी कई प्रकार से आता है, जैसे कि ग्राउंड टिलर, मीडियम ड्यूटी रोटावेटर, हैवी ड्यूटी रोटावेटर। पुराने से पुराना जमीन, बंजर जमीन, पथरीली जमीन बेहतर तरीके से जुताई की यदि आवश्यकता है तो सब साइलर से बेहतर तरीके से किया जा सकता है। ट्रैक्टर बोरवेल आज के समय में गवर्नमेंट कई जगहों में सख्त हो गए हैं कि 200 फुट से जो है दोस्तों आपको अधिक की गहराई नहीं करना है, क्योंकि बहुत ज्यादा बोरवेल खुदाई करने से जो ग्राउंड वाटर है उसमें दिक्कत हो रहा है। ऐसे में क्या है कि ट्रैक्टर बोरवेल का प्रचलन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। इसकी कैपेसिटी 150 से 500 फुट तक के होता है और इससे अधिक का भी होता है, कि अलग अलग कंपनी के हिसाब से होता है। तो दोस्तों यदि कम बजट में आप बोरवेल मशीन अगर खरीदना चाहते हैं तो ये एक अच्छा विकल्प हो सकता है। हार्वेस्टर दोस्तों यदि आपके पास बजट अच्छा है, यदि आप ऐसा सोच रहे हैं कि मैं हार्वेस्टर लूं और साथ ही ट्रैक्टर भी लेने का आपका विचार है, लेकिन आपका बजट इसमें थोड़ा कम पड़ रहा है, तो ऐसे में दोस्तों आपको ट्रैक्टर हार्वेस्टर लेना चाहिए जो कि कंबाइंड रहता है। इस प्रकार का अगर हार्वेस्टर खरीदते हैं तो कम प्राइस में भी ये अवेलेबल हो जाता है। साथ ही इसका आप उपयोग जो है दोस्तों सीजन में आप हार्वेस्टर के रूप में करेंगे और आउट सीजन में आप ट्रैक्टर का उपयोग कर सकते हैं। इसमें जो ट्रैक्टर होता है वो हैवी ड्यूटी ट्रैक्टर होता है, जिसका आप मल्टीपल यूज कर सकते हैं, कमर्शियल यूज कर सकते हैं। इसे आप मिनी जेसीबी की तरह भी यूज कर सकते हैं और अच्छी अर्निंग ले सकते हैं।